सियाहत, मेहमान नवाजी और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर वादी हुंजा दुनिया भर के सियाहों का मरकज़ है। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या इस खूबसूरत वादी में हर साल बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सियाह आते हैं। बर्फ़ पोश पहाड़ों के दामन में वाक़या इस सरसब्ज़ व शादाब वादी को दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है। ये गिलगित से शुमाल में नगर के साथ और शाहराए रेशम पर वाक़या है। ये छोटी छोटी बस्तियों का मजमुआ है। सबसे बड़ी बस्ती करीमाबाद है। सियाहों का ये बड़ा मरकज़ है। राकापोशी का नज़ारा बहुत दिलफरेब है। पाक फौज में मुलाजमत और सियाहों की खिदमत सबसे बड़ा ज़रिया रोज़गार है। दरियाए हुंजा इसके साथ गुजरता है। 3 जोग्राफियाई हिस्सों यानी मरकजी हुंजा, वादी गुजाल और शीना की पर मुश्तमिल वादी हुंजा मुनफरिद सकाफतों और सियाहती मकामात का मरकज़ है। मशहूर मकामात में किले बल्तीत, किले अलतीत, बोरियत झील, दरियाए हुंजा की हादसाती बंदिश से वजूद में आने वाली 22 किलोमीटर अताबाद झील, पस्सू ग्लेशियर, दरे खुंजराब, दरे मुंतका, गुलमत, अल्तर की पहाड़ी और वादी शमशाल शामिल हैं। दरियाए हुंजा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों हुंजा और नगर का अहम दरिया है। बहुत ज़्यादा मट्टी और चट्टानी ज़र्रों की आमेज़श की वजह से ये बहुत गदला है, जो कि बाद में जाकर ये दरियाए सिंध में शामिल होता है। किले बल्तीत तकरीबन 700 साल पुराना है, जो कि 1945 तक हुंजा के हुक्मरानों के ज़ेरे इस्तेमाल रहा, जो कि 1990 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान के बेटे ने बाकायदा बल्तीत हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया था। हुंजा की ज़्यादातर आबादी इस्माइली है। प्रिंस करीम आगा खान इनके रूहानी पेशवा है, लिहाजा यहाँ आगा खान फाउंडेशन ने बेशुमार तरक्याती काम किए। फाउंडेशन ने 35 बरस कबल इलाके की खवातीन को खुद मुख्तियार बनाना शुरू किया। देहात में कमेटी सिस्टम शुरू हुआ। खवातीन हर हफ्ते 5-5 रुपए जमा करती। ये रकम किसी एक खातून को दे दी जाती थी और वो इससे अचार, चटनियाँ और मुरब्बों का कारोबार शुरू कर लेती। ये कोशिशें कामयाब हो गई। कामयाब खवातीन को आगा खान फाउंडेशन ने बिला सूद कर्जे देना शुरू कर दिए। ये कर्ज 2 शराइत पर दिए जाते थे। एक मकरूज शख्स ये कर्जा किस्तों में वापस करेगा। 2 कर्जा अदा होने के बाद ये शख्स मुनाफे का एक हिस्सा इस फंड में जमा कराएगा, जिससे ज़रूरतमंदों को कर्जे दिए जाते हैं। ये स्कीम कामयाब हो गई, जिससे लोग खुशहाल हो गए। हुंजा पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जहां कोई गरीब नहीं, हर घराना खुशहाल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ कोई गदागर, कोई फकीर नहीं है। बाज़ इदारों के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शरअ तालीम 97% है। हर तालीम याफ्ता शख्स उर्दू और अंग्रेजी साफ बोलता है। मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी तालीम की शरह बराबर है। खवातीन बाज़ारों में भी कुल आम दुकानों में मुख्तलिफ कारोबार करती हैं। मैंने जितना एतमाद और बेखौफी हुंजा के खवातीन में देखी, पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं देखी। हुंजा के नौजवान फाउंडेशन के स्कॉलरशिप पर मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई के बाद ये वापस आते हैं और 5 साल बिला मुआवजा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। हुंजा के लोगों को कलाम और मामलात की खसूसी तरबियत दी जाती है और ये हमेशा आपसे मुस्कुरा कर बात करेंगे, और अगर कभी आप इनसे कोई मदद मांगे तो ये बहुत खंदा पेशानी से आपकी मदद करेंगे। मैंने पूरे हुंजा में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा
कि जिसके अल्फाज या लहजे में कोई सख्ती हो। अगर पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लिए हुंजा को रोल मॉडल करार दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान किसी भी यूरोपीय मुल्क के बराबर हो जाए। हुंजा में जगह जगह पर आपको फलदार दरख्त फलों से भरे हुए नजर आएंगे। हर मोड़ पर कुदरत के फने मुसव्विरे के ऐसे ऐसे नमूने आपको नजर आएंगे कि इंसान वरते हैरत में मुब्तला हो जाता है। पहाड़ों के दामन में बसे ऐसे छोटे सरसब्ज गांव एक अजीब तरह का नज़ारा पेश करते हैं जो देखने के काबिल होते हैं। दरियाए हुंजा के दोनों तरफ जगह जगह ऐसे छोटे छोटे गांव आपको नजर आएंगे जो कि हर किस्म के फलों के बागात से भरे पड़े हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस सियाहत की इंडस्ट्री यहाँ पर भी ज़वाल पजीर है। सबसे बड़ा मसला जो मैंने यहाँ पर नोट किया वो बिजली का मसला था। वक्तन फ़वक्तन लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और लोग जनरेटरों के ज़रिए अपनी कमी को पूरा कर रहे थे। यहाँ के मसाइल लोग अपनी मदद आपके तहत हल करते थे या फाउंडेशन के तवस्सुत से उन मसलों का हल निकाला जाता था और हुकूमत का हिस्सा इसमें ना होने के बराबर था, जो कि सियाहत के ज़वाल का असल सबब है। एक और अहम मसला जो मैंने यहाँ पर नोट किया वो कम्युनिकेशन का मसला था। मुल्क के दीगर हिस्सों के जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके सिम वहाँ पर बाज़ जगहों पर सिर्फ लोकल कॉल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि इंटरनेट उन पर वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इंटरनेट के लिए वहाँ उनकी अपनी लोकल कंपनी एस्कॉम के नाम से मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए सियाह इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से अक्सर परेशानी में मुब्तला होते हैं। खाओ खाओ हुंजा के फ्रेश एप्पल। नगर का है? अच्छा नगर के हैं ये। हुंजा के अभी नहीं पके, उसमें अभी कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी है।
ये हुंजा और नगर वैली के दरमियान में एक जगह हम रेस्ट के लिए खड़े हो गए। यहाँ पर एक दरख्त है जिसमें बहुत ही खूबसूरत अंगूर का पेड़ भी है और अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे इसमें लटक रहे हैं। महमूद भाई ऊपर चढ़ गए हैं और इंशाल्लाह अभी तोड़ेंगे। ये तूत भी लगा हुआ है इस मौसम में। आज 2 तारीख है, 2 अगस्त। हाँ, ये मेरी चादर ले लो। शाह पर अब कहाँ से उठाऊं? हाँ, अच्छा दोस्तों, ये थोड़े से अंगूर तोड़ लेना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंगूर पता नहीं आप लोगों को नज़र आ भी रहा होगा या नहीं। मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको। ये बहुत बड़ा अंगूर है दोस्तों। ये नहीं है कि हम यहाँ से चोरी कर रहे हैं, बल्कि मकामी लोगों ने बाकायदा सियाहों को उनकी तरफ से इजाज़त है। हमने एक बंदे से पूछा था तो उसने कहा था कि रास्ते में जितने भी फलदार दरख्त हैं आप बेशक उससे खा ले। ये हम कौम वालों की तरफ से सियाहों के लिए एक उनकी मेहमान नवाजी है। तो बड़े ज़बरदस्त जगह जगह पे खुलेआम फलदार दरख्त आपको नज़र आएंगे। थोड़े से अंगूर महमूद ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये ओ हो ज़बरदस्त महमूद, दिखाना ज़रा दूर से। ये देखो, इसको अंगूर बोलते हैं। बस महमूद जितने खा सकते उतने उतारो, ज़्यादा नहीं करो, ज़ाया नहीं करो। सबका हक है इस पे। कितना, बस एक गुच्छा दूसरा उतार लो, काफ़ी है। अबे नहीं यार, अबे छोड़ो। नो। ये देखिए, ज़बरदस्त। ये आप लोगों को कलर और नज़र आ रहा होगा। पीलाहट इस पे आ गई है। अब इसको थोड़ा कपड़े से मैंने साफ़ किया क्योंकि पानी तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा है, बहुत ज़्यादा तो मीठा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। मीठा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी बनिस्बत ये नीचे कुछ तूत गिरे हुए थे, सफ़ेद तूत है और सूख गए हैं दरख्त में। ये मीठे थे। मैंने एक दाना वगैरह ले लिया। ये सब्र करो, मैं इससे तोड़ लूँ। बहुत भरा हुआ है, ऊपर बहुत भरा हुआ है, लेकिन बस ये है कि ज़्यादा पे करना क्या है जो हम तोड़ लें। बस उतना ही काफ़ी है जितना खा सकते हैं। ये अंगूर महमूद ने तोड़ लिया है। ये देखिए, ये रास्ते में बड़े वाला ये देखें, ये मीठे अंगूर बड़े ज़बरदस्त। लेकिन एक और चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि ये तूत का दरख्त है, उस पर ये बेल चढ़ी हुई है अंगूर की। ये तूत का सीज़न भी यहाँ पर तकरीबन गुजरने वाला है। तो दरख्त में जो तूत सूख गए हैं वो मैंने खा लिए, वो बहुत ज़्यादा मीठे थे। ये कुछ मेरे हाथ में है, दरख्त से मैंने थोड़े हैं, बहुत मीठे ज़बरदस्त। जैसे मार्केट में मिलते हैं वो अफ़गानी तूत के नाम पे, सूखे हुए तूत, सेम वही जायका है। फराज भाई, अंगूर कैसा था? मैं ज़रा ये तूत ज़बरदस्त यार। ये सूखी हुई तूतों का अपना मज़ा है। अब थोड़ा सा अंगूर भी महमूद पूरा लिफाफा मांग रहा है क्योंकि उसने सेल्फी निकालनी है। इधर दो यार, ये खाने वाले हैं। ये
इसमें पकी हुई अंगूर कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा लालच करके अपने लिए रोक लिया है। फराज ऐसे गुस्से से मुझे घूर रहा है। तो दोस्तों ये इलाका, ये नगर का इलाका है, हुंजा डिस्ट्रिक्ट का ही है। हुंजा और गिलगित के दरमियान ये एक इलाका है। बहुत खूबसूरत इलाका है, छोटा सा इलाका है। यहीं पर रास्ते में हमने कहीं से एक दुकान से ड्राई फ्रूट भी ख़रीद दिया। रेट भी मुनासिब है क्योंकि इसमें 400 से लेकर 600 650 तक मुख्तलिफ़ किस्म के बादाम का रेट चल रहा था। अखरोट नहीं था, अखरोट था लेकिन वो चाइना वाला था। जो लोकल है वो कहते हैं अभी सब्ज़े और उसमें अभी टाइम बाकी है। चेरी का सीज़न गुजर चुका है, अगस्त का महीना है। और सेब जो है उसमें भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। बहुत खूबसूरत इलाका है और ये खुबानियाँ तो बिल्कुल अपने जोबन पे है। आप अगर आना चाहें तो अप्रैल के बाद, बल्कि मई के बाद, मई से लेकर अगस्त सितंबर तक यहाँ पर टूरिज़म का सीज़न होता है। तो दोस्तों मैं थोड़े से अंगूर खा लूँ।
ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, मुकम्मल ये दरख्त भरा हुआ है मुकम्मल। बहुत ही प्यारा इलाका है नगर हुंजा का, मेन डिस्ट्रिक्ट हुंडई है ये। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर मुझे एक दूसरा दरख्त भी दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ चलते हैं, वो देखते हैं कि वो किस चीज़ का दरख्त है। वो भी फलों से बिल्कुल भरा पड़ा है। अभी आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह ये सुर्ख सेब हैं। ये मैं आपको रियर कैमरे में दिखा दूँ, ये देखिए। अभी ये मुकम्मल सुर्ख नहीं हुए, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, लेकिन ये सुर्ख। यहाँ पर एक फल गिर भी गया, ये एक सेब गिर गया। मैं वो मालिक से इजाज़त ले लूँगा कि ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था, गिर गया है। ये भी मुकम्मल भरा हुआ है। ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये अंगूर की बेल लगी हुई है, अंगूर लगी हुई है लेकिन कच्ची है इसमें।